हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर एडवांस कैलकुलस की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम कंटिन्यूटी से संबंधित उसके अलजेब्रा देखेंगे। सबसे पहले तो हम आज पढ़ेंगे कि कोई फलन कंटिन्यूअस कब नहीं होता, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने कंटिन्यूटी के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि कोई फलन कंटिन्यूअस कब नहीं होता, मतलब कोई फलन डिसकंटिन्यूअस कब होता है। फलन असतत होगा, कि कोई फलन असतत कब होगा, उसके लिए कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, यदि हमारा कोई फंक्शन है एफ कोई फंक्शन एफ है जो कि x बराबर a पर हमें देखना है कि यह असतत है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहली होती है कि यदि हम इस फंक्शन में x की जगह a रख दें तथा यह डिफाइन नहीं हो, मतलब फंक्शन उस बिंदु पर यदि फंक्शन परिभाषित नहीं है तो वह फलन उस बिंदु पर कैसा होता है, असतत होता है। सबसे पहले ये कंडीशन होती है। दूसरी ओर देखते हैं कि असतत होने के लिए कौन कौन से केस होते हैं। पहला केस तो यही होता है कि हमारा यदि फंक्शन उस बिंदु पर यदि परिभाषित नहीं है, मतलब उस फंक्शन में हम वो x की जगह वो बिंदु रखें तो हमारा यदि उसका मान इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट या कुछ भी डिफाइन फंक्शन नहीं आए तो वह फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। और दूसरा केस होता है यदि हम फंक्शन की दाईं सीमा मतलब a पर चेक कर रहे हैं तो फंक्शन की दाईं सीमा a प्लस h तथा फंक्शन की बाईं सीमा यदि यह बराबर नहीं है तो वह फंक्शन भी कैसा होता है, असतत फंक्शन होता है। मतलब हम फंक्शन की यदि दाईं सीमा निकालें बाईं सीमा निकालें, यदि वो दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो वह फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, वह उस बिंदु पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। तीसरा केस, यदि फंक्शन की दाईं सीमा तथा बाईं सीमा ये तो बराबर है, लेकिन हमारा फंक्शन का मान उस बिंदु पर फलन का मान यदि इनके बराबर नहीं है तो वह फंक्शन भी कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। 3 केस तो ये बन गए। चौथा केस, यदि हमारे फंक्शन की लिमिट यदि फंक्शन की x बराबर a पर हम लिमिट निकालें, ठीक है, यदि वह फाइनाइट नहीं आए, क्या नहीं आए, लिमिट क्या नहीं आए, फाइनाइट नहीं आए, तो वह फंक्शन भी कैसा होता है, हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। ये केस होते हैं हमारा कोई फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए यदि हमारे इनमें से कोई सी भी कंडीशन लागू हो जाती है तो वह फंक्शन कैसा होता है, असतत फलन होता है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे हमने किसी भी फंक्शन का किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करते हैं, ये तो हम पहले देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होता है, वो उसको कैसे चेक करते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इंटरवल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संवृत, पहला है संवृत अंतराल, इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा इंटरवल होता है हमारा विवृत, जिसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं।
इंटरवल के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इन इंटरवल में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस किस प्रकार प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई फंक्शन हमारा f(x) है, फंक्शन f(x) अंतराल मतलब इंटरवल ओपन इंटरवल है ए बी, लिख लेते हैं विवृत। तो फंक्शन f(x) विवृत अंतराल ए बी में कंटिन्यूअस किस प्रकार प्रूव करते हैं कि फंक्शन f(x) विवृत ए बी में सतत होगा। तो उसकी कंडीशन होती है कि फंक्शन f(x) ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होता है। इसके लिए पहले किस प्रकार प्रूव करते हैं कि हमारा फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस किस प्रकार प्रूव करते हैं कि हमारा फंक्शन f(x) यदि ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर यदि वह कंटिन्यूअस है ए बी पर सतत है, मतलब जो भी इंटरवल में जो भी पॉइंट आ रहे हैं उस पर यदि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन f(x) ए बी में क्या होगा, सतत होगा। इसके लिए बस एक ही कंडीशन होती है ओपन इंटरवल के लिए कि हमारा फंक्शन उस इंटरवल में जो भी पॉइंट आ रहे हैं उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि उस इंटरवल के एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाए जिस पर हमारा फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस, तो वह फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा कि फंक्शन f(x) समवृत्त अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होगा। इसके लिए कैसे निकालेंगे हम, क्लोज इंटरवल के लिए कैसे निकालेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमारा f(x) विवृत अंतराल मतलब ओपन इंटरवल या क्लोज है, इसको ओपन में ले लेते हैं सबसे पहले कि ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। हम ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस किस प्रकार होता है वो हम जानते हैं जिसके तो उसी प्रकार निकाल लेते हैं, सतत हो। ठीक है। दूसरी कंडीशन है f(x) की फलन f(x) x बराबर a पर दाईं ओर से सतत होना चाहिए। सतत होना चाहिए मतलब क्लोज इंटरवल के लिए पहली कंडीशन होती है कि वह उस इंटरवल के ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। दूसरा है कि उसके ए पर दाईं ओर से क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। दाईं ओर से सतत किस प्रकार होता है कि हमें ए की दाईं फंक्शन की दाईं लिमिट, ए पर दाईं लिमिट तथा ए पर फलन का मान ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ए पर चेक करने ए की दाईं ओर से सतत प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि फंक्शन का ए पर चेक करना है तो ए पर
उसकी दाईं लिमिट मतलब राइट हैंड लिमिट तथा ए पर फलन का मान यदि यह बराबर है तो हमारा फंक्शन दाईं ओर से क्या होता है, सतत होता है। उसी प्रकार फंक्शन एफ एक्स बराबर बी पर बाईं ओर से सतत होना चाहिए, सतत हो। बाईं ओर से सतत किस प्रकार होता है कि फंक्शन की बी पर बाम लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले बी पर बाम लिमिट को ऐसे ही डिनोट करते हैं तथा बी पर फलन का मान निकालेंगे। यदि यह बराबर है तो हमारा फंक्शन क्या होता है, बाईं ओर से सतत होता है। यह तो हमने इंटरवल यदि हमें कोई इंटरवल दिया है तो हमें इंटरवल में किस प्रकार फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव